हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ये वैसे तो 10th क्लास का टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर कार्बन वाला पाठ करवाओ, कार्बन वाला का पाठ करवाओ। तो ये कार्बन वाला पाठ है अपना। और वैसे इस पाठ से आपके रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों का भी टॉपिक है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले इसके बारे में देखो। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कितना है? 6। और यदि कार्बन की अपन संयोजकता की बात करें, इसकी वैलेंसी की बात करें, तो कार्बन की संयोजकता होती है +-4। कितनी होती है? +-4। तो कार्बन को माना जाता है कि कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है। कैसा तत्व है? चतुसंयोजी तत्व है। और कार्बन में लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें अपन याद रखें। अब कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं उनको बेटा जी 3 भागों में बांटा गया है। कार्बन से बनने वाले यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखो, अपन देखें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन कितने भागों में? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 भागों में कार्बनिक यौगिकों को बांटा गया है। एल्केन के बारे में अपन बात करें तो एल्केन का अनुलग्न बेटा जी एन होता है, याद करना है। एल्केन का अनुलग्न क्या है? एन। एल्कीन का अनुलग्न ईन है और एल्काइन का आइन है। याद रखने हैं। एल्केन का क्या है? एन, एल्कीन का क्या है? ईन और एल्काइन का क्या है? आइन। चलो दूसरी बात करें कि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये बात याद रखिए। एल्केन में एकल बंध, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है। एक इनका सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र बेटा जी याद रखना CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है। क्या है सर? ये इनका सामान्य सूत्र है। इससे कार्बन से बनने वाले यौगिक बनेंगे। यहाँ N का मतलब देखो, कार्बन C तो कार्बन है, N हाइड्रोजन है, 2 और 2 संख्या है। ये N क्या है? तो यहां याद रखना आपको कि N बराबर है कार्बन की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन को इसने क्या लिखा है? N से लिखा है। 10वीं बोर्ड एग्जाम में तो एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि कार्बन के यौगिक पूछ लेते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का क्या है और एल्काइन का क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के लिए याद रखना। एल्केन का क्या है? CnH2n+2, एल्कीन का क्या है? CnH2n और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ठीक है। अब देखो, यहाँ कार्बन की संख्या लिखनी है अपने को, तो इनसे अपन सूत्र बनाएं। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, उसको मैं देखो आपको बताऊं यहाँ कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 होती है, क्या होती है? 1 होती है, तो उसको बेटा जी लिखते हैं मेथ। ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको लिखते हैं एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको लिखते हैं प्रो। याद रखना। यदि कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसको लिखते हैं ब्यूट। 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट और यदि 5 होती है तो पेंट लिखते हैं, 6 होती है तो हेक्स लिखते हैं, 7 होती है तो हेप्ट लिखते हैं
और 8 होती है तो ऑक्ट लिखते हैं, 9 को नॉन लिखते हैं, और 10 होती है तो उसको डेक लिखते हैं। याद रखेंगे कि कार्बन की संख्या यदि 1 होती है तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, 2 होती है तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, 3 होती है तो प्रोप लिखेंगे, 4 को ब्यूट लिखेंगे, 5 को पेंट लिखेंगे, 6 को हेक्स लिखेंगे, 7 को हेफ्ट लिखेंगे, 8 को ऑक्ट लिखेंगे, 9 को नॉन लिखेंगे और 10 को डेक लिखेंगे। याद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो अब देखो अपन बात करें कि यहाँ यदि कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसका सूत्र बनाए फिर अपन। तो देखो कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या बनेगा, C और N की जगह लिखते अपन 1 लिख दिया, H2 N की जगह 1 लिखेंगे प्लस 2। इसे सूत्र क्या बनेगा अपना, C, एक को चाहे लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, एक तो है कार्बन H और 2 एकम 2 और 2 प्लस 2 तो CH4 बनेगा। कार्बन की संख्या यदि 1 है तो एल्केन क्या बनने वाला है, CH4 बनने वाला है। अब CH4 बनेगा तो सर इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन की संख्या को 1 देखो हो तो क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, मेथ लिख दिया। चलो प्लस इसका अनुलग्न क्या है, एन है तो एन लिख दिया अपन ने, और सूत्र क्या बन गया अपना, नाम क्या बन गया, मेथेन। ओके तो मेथेन का नाम क्या है, सूत्र क्या है, CH4 बनेगा। ये एक कार्बन वाला एल्केन है। चलो एल्कीन बना के देखते हैं कि कार्बन की संख्या 1 हो तो एल्कीन क्या बनेगा, तो C और N की जगह 1 रख दे अपन, H2 N की जगह 1 लिखते हैं अपन, CH और 2 1 जा 2 तो CH2। चलो इसका भी सूत्र नाम देखते हैं अपन, एक कार्बन को मेथ लिखते हैं प्लस अनुलग्न क्या है, इन है इसका, तो इन लिख दिया अपन ने, नाम क्या बना अपना, मेथीन। ठीक है। चलो अब कार्बन की संख्या 1 हो तो एल्काइन क्या बनेगा अपना, देखो CN की जगह 1 लिख दे अपन, H2 और N की जगह 1 -2, C एक को चाहे लिखे या नहीं लिखे, H और देखो 2 1 जा 2 और 2 -2 तो CH, 2 में से 2 गए 0 तो CH। ठीक है तो एल्काइन ये देखो अब क्या बना, मेथ प्लस अनुलग्न क्या है अपना, आइन है, आइन तो क्या बनेगा नाम, मेथाइन, मेथाइन। ओके एक कार्बन वाले मेथेन, मेथीन और मेथाइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ओके चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन दूसरे की बात करते हैं। देखो यदि कार्बन की संख्या मान ले अपन 2 हो, कितनी हो, 2, तो कार्बन की संख्या 2 हो, ये माना अपने कार्बन की संख्या 2 है तो N की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, C2H देखो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, C2H6। एक कार्बन वाले को मेथ लिखते थे तो 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे अपन, एथ, एथ प्लस अनुलग्न क्या है, एन तो क्या बन जाएगा नाम अपना, एथेन। ओके C2H6। इसमें भी देखें अपन कार्बन की संख्या 2 हो तो एल्कीन क्या बनेगा, C2H2 और इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 तो C2H4। 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, एथ प्लस अनुलग्न क्या है, इन तो क्या बन जाएगा अपना, एथीन। ओके चलो यहां भी कार्बन की संख्या 2 से अपन एल्काइन बनाए, C2H2 2 -2। ओके C2H देखो 4 और 4 में से 2 गए 2, C2H2 बना अपना, और क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन बराबर एथाइन।
एथाइन। तो इस प्रकार से बेटा जी बनते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और ऐसे आप प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन सारे बना सकते हो, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बना लोगे तो ठीक है। अब बेटा जी एक और बात करते हैं, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पक्का आ जाएगा परीक्षा में। मैंने कहा कि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है। याद रखना इस बात को भी, ठीक है। चलो अब बेटा इनकी संरचना बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र बनाते हैं इनकी, कि संरचना कैसे बनती है। तो सबसे पहले देखो मैं बताऊं आपको कि मीथेन की संरचना अपन बनाए तो कार्बन, मीथेन का सूत्र क्या लिखा था अपन ने? CH4 लिखा। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है अभी बताई थी मैंने, 4 होती है। चलो इसके 4 अपन, अच्छा मीथेन में तो सारे एकल बॉन्ड है, एल्केन है तो सारी एकल बॉन्ड आएंगे। चलो अब ये हाइड्रोजन है, ये इसके चारों ओर 4 जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन की, मीथेन की क्या बनती है? संरचना बनती है। इसको बोलते हैं इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इसको बोलते हैं मीथेन का अणु सूत्र, अणु सूत्र, ठीक है। एक और आती है आपकी परीक्षा में बात कि सर मीथेन की फिर आप ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बताओ, क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। चलो इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या किया जाता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या लिखेंगे अपन, और वो आपस में किस प्रकार से बंध बनाएंगे उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। और बाह्यतम कोश कौन से का क्या है, उसके लिए देखो कोषों के बारे में जानते हो आप कि कोष 4 होते हैं, K, L, M और N, ठीक है। K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? पहली बात तो कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है? 2n²। n का मतलब यहाँ क्या है? नंबर ऑफ कोष, कोष की संख्या, ओके। इसको 1 नंबर का कोष कहते हैं, इसको 2 का कहते हैं, इसको 3